अयोध्या, मथुरा, काशी की तरह अब संभल को भी धार्मिक नगरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए योगी कैबिनेट ने 300 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। कल्की धाम के विकास, 87 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा के पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू हो रहा है। इसका मकसद आध्यात्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। योगी सरकार संभल को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित कर रही है, जिसमें कल्की धाम के विकास, 87 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और लगभग 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ से ज्यादा का बजट इस योजना के लिए रखा गया है। 24 कोसी परिक्रमा का पुनरुद्धार होगा। करीब 52 किलोमीटर लंबी वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को फिर से विकसित किया जाएगा, जो 1972 से बंद थी। इसके लिए 3 मीटर चौड़ा समर्पित पैदल पथ बनेगा। तीर्थ स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। संभल और आसपास के 87 प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कल्की मंदिर, भुवनेश्वरी, चंद्रेश्वर, नैमिषारण्य की पहचान कर उनके पुनरुद्धार का काम किया जाएगा। आधारभूत ढांचे का विकास होगा। इस परियोजना के तहत सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। बजट और मंजूरी दी गई। 24 कोसी तीर्थ परिक्रमा मार्ग विकसित करने के लिए 300 करोड़ से ज्यादा के बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। संभल को धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर लाना, स्थानीय रोजगार सृजन और विरासत का संरक्षण करना है। इसका मकसद काशी, अयोध्या के तर्ज पर आध्यात्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। न्यूज 18 टीम ने इस योजना को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की। ये यहाँ पर निर्माण कार्य जिस तरीके से चल रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है और ये काम शुरू हो चुका है। ये मुख्य द्वार जो सबसे खास बात है, कल की नगरी का ये द्वार है। उसके बाद भुवनेश्वर द्वार होगा, फिर संभलेश्वर द्वार, चौहार द्वार और चंद्रेश्वर द्वार, कल्क नगरी द्वार, कल्क द्वार संभल और कल्क नगरी द्वार। इसमें भोलेश्वर द्वार, अहिल्याबाई होलकर द्वार, विकटेश्वर द्वार और चंद्रेश्वर द्वार, ये इनका नामकरण भी कर दिया गया है। ऐसे द्वार बनाए जाएंगे संभल में, यानी कि संभल के विकास की एक बड़ी योजना है। ये योजना संभल की पहचान को एक तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। 24 से ज्यादा जो कूप हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा और बाकायदा एक रूट बनाया जा रहा है, जिस कॉरिडोर के माध्यम से संभल के जो आध्यात्मिक महत्व है उसको भक्तजन समझ पाएंगे। इसके लिए बाकायदा बजट का आवंटन कर दिया गया है, यानी कि अब योगी सरकार संभल के विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। बिहार के बाढ़ विधानसभा में एक कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, आज इस देश में 2 खलनायक हैं। पहला खलनायक मुसलमान है, दूसरा खलनायक सवर्ण है। पटना जिले के बाढ़ विधानसभा में यह बयान दिया गया। आज 2 खलनायक हैं इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर 2 खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। सपा नेता यदुनंदन लाल के भगवान श्री राम को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर माहौल गर्मा गया। अयोध्या में संतों ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। संत विनयानंद महाराज ने इसे सनातन धर्म का अपमान करार दिया और कहा, ऐसे नेता सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। सीधा मानसिक दिवालियापन है और समाजवादी पार्टी के जो ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार की बचकानी बातें करके और अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, अगर यदि वो हिंदू हैं
तो उनको कम से कम अपने शास्त्रों के बारे में जानना आवश्यक है। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि उन्हें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, और महाराज दशरथ जी ने जो यज्ञ किया था वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। भगवान राम पर यदुनंदन लाल वर्मा की अमर्यादित टिप्पणी के बाद भले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं है। बरेली के हिंदूवादी संगठनों ने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर यदुनंदन लाल वर्मा के खिलाफ भगवान राम के जयकारे लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब यदुनंदन लाल वर्मा जेल से बाहर आएगा, उसे काला मुंह करके हरदोई समेत आसपास के जिलों में घुमाया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। इसने इतनी कटु वाणी कही है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और यदि ये जमानत पर बाहर आएगा तो हम सबसे ने इसका काला मुंह करके पूरे हरदोई और सीतापुर से लेकर लखनऊ तक घुमाएंगे। ये सनातन धर्म को हमारे टारगेट बनाते हैं, और अभी तो सुना गया है कि जैसे इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। जेल से जैसे ही ये निकल के आएगा, इसको जूते मारने का काम शिवसेना करेगी, और काला मुंह करके इसे घुमाएंगे और जूतों की माला डाल के इसे घुमाएंगे, और यहाँ पे भी ये मिलेगा, इसे जूतों से मारेंगे। ये धर्म के नाम पर कलंक है। ये सनातन धर्म को सिर्फ टारगेट करते हैं।